गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें दूसरे इकाई का 8वां पाठ देखना है और पाठ का नाम क्या है? व्यायाम, जिसको हम इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर आपको सूचना दी है शारीरिक शिक्षण पढ़ो और कृति करो। जैसे कि देखो बच्चों, हमारा पीटी का पीरियड होता है, उस पीरियड में हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज से हमारा जो शरीर होता है वह मजबूत होता है, इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं ना। तो देखो बच्चों, और इस एक्सरसाइज से हमारी पाचन क्रिया जो है वह पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, भूख समय पर लगती है और इससे शरीर में रक्त का निर्माण भली भांति होने लगता है तथा रक्त का संचार तीव्र गति से होता है और हमारी काया हष्टपुष्ट होती है तथा हमारा जो मन है वह प्रसन्न रहता है। इसीलिए हमें कभी भी एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, यह हुए व्यायाम के अलग अलग फायदे। अभी हमें यहाँ पर कुछ व्यायाम के प्रकार दिए हैं जो कि हमें पहले समझ कर लेने हैं और बाद में यह व्यायाम के अलग अलग प्रकार करने हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर व्यायाम की कुछ मुद्राएं दी है। जैसे कि आपकी पाठ्यपुस्तक का पान क्रमांक जो 35 है, उस 35 पेज नंबर पर आपको व्यायाम की अलग अलग मुद्राएं यहाँ पर दी है। जैसे कि देखो बच्चों, पहली मुद्रा, यहाँ पर एक लड़की खड़ी है और वह कौन सी मुद्रा में खड़ी है? विश्राम की मुद्रा में खड़ी है। जैसे कि देखो, सबसे पहले आपको व्यायाम करते समय विश्राम की मुद्रा में खड़े हो, मतलब आपको विश्राम की मुद्रा में खड़े रहना है। बाद में क्या करना है बच्चों? देखो, दूसरी मतलब सेकंड टाइम आपको पहले क्या किया? आपने विश्राम की मुद्रा में खड़े हो गए, बाद में आपको सावधान की मुद्रा में खड़े हो, बाद में आपको सावधान की मुद्रा में, इस तरीके से आपको, यह इस चित्र में यह लड़का कैसे खड़ा है उस तरीके से आपको यहाँ पर खड़ा रहना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपने कौन सी मुद्रा की? विश्राम की मुद्रा में खड़े हो गए, बाद में आपको सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है। बाद में देखो क्या करना है बच्चों, आपको एक पैर पर खड़े हो जाओ, ऐसे सूचना दी है। और एक पैर पर आपको कैसे खड़ा होना है? यहाँ पर चित्र में जो लड़की खड़ी है उस तरह से आपको एक पैर पर खड़ा होकर एक्सरसाइज करना है। मतलब यह एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे क्या होता है? हमारे शरीर का संतुलन जो है वह ठीक रहने के लिए मदद होती है। बाद में देखो, चौथी व्यायाम की मुद्रा दी है, दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुको। देखो क्या करना है, अभी आपके जो दोनों हाथ है वह फैलाकर आपको पीछे झुकना है। इससे क्या होता है? हमारी जो कमर है वो अगर दर्द करती है तो हमारे कमर का जो दर्द है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए आपको इस चित्र में जैसी आपको व्यायाम की मुद्रा दी है उस प्रकार से व्यायाम की मुद्रा करनी है। बाद में देखो बच्चों, पांचवी मुद्रा दी है व्यायाम की, अपने हाथ पीछे से पकड़कर आगे झुको। देखो इस चित्र में जो लड़का खड़ा है उसने देखो कैसे उसके हाथ पीछे पकड़े हैं, उस तरह से आपको आपके दोनों हाथ पीछे पकड़ने हैं और हाथ पीछे पकड़कर आगे झुकना है। इससे हमारे शरीर का जो संतुलन है वह ठीक रहने में मदद होती है और हमारे जो शरीर के जो स्नायु होते हैं वह भी ठीक तरीके से काम करते हैं। बाद में देखो बच्चों, आपको व्यायाम की 6 नंबर की मुद्रा दी है, झुककर दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर रखो और बायां हाथ ऊपर करो। देखो इस प्रकार आपको यहाँ पर इस चित्र में जो लड़का है उसने जो व्यायाम की जो मुद्रा की है उस तरीके से आपको यहाँ पर व्यायाम करना है। इससे जो हमने इस इस पाठ में कितनी व्यायाम की मुद्राएं देखी है? 6 मुद्राएं देखी है। इन मुद्राओं का आपको सही तरीके से घर पर इस व्यायाम की मुद्रा की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या हो जाता है बच्चों, हमारा जो शरीर है वह तंदुरुस्त रहता है और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए आपको व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, आज हमने व्यायाम इस पाठ में व्यायाम की 6 मुद्राएं देखी है और इन मुद्राओं का फायदा क्या है हमारे लिए? हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, हमारे जो शरीर के जो स्नायु होते हैं वह ठीक से काम करे, साथ ही में आपका जो बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, वह होने के लिए व्यायाम करना बहुत ही
ज़रूरी है। इसीलिए आज हमने शारीरिक शिक्षण का मतलब आपके हिंदी विषय में शारीरिक शिक्षण का एक पाठ दिया था और उस पाठ का नाम क्या था? व्यायाम, जो आज हमने सीखा है। तो सबको समझ में आया ना बच्चों ये पाठ? ठीक है, धन्यवाद।